नमस्कार, मैं सुरेंद्र बिष्ट उत्तराखंड टेक्निकल गोट फार्मिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, बकरी पालन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। बकरी पालन समझते हैं कि आसान है, ये आसान नहीं है। बकरी पालन में हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है, तभी जाके हम एक सफल बकरी पालक बनते हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। दिलचस्प होगा और साथ में थोड़ा संयम बना के रखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और आप इस वीडियो को बढ़िया से देखें और इसको फॉलो करें। बकरी पालन में दोस्तों, सबसे पहला है हमारा बाड़ा निर्माण। पक्का बाड़ा तभी बनाना जब आपके पास अच्छा इनकम होने लग जाए। 10-20 बकरियां खरीद के लाए और 8-10 लाख का आपने बाड़ा का निर्माण कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपको उस पैसे को रिकवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा और आपको कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। तो आप डिमोटिवेशन होकर आप बाड़ा बंद कर दोगे और 8-10 लाख का आपका हमेशा नुकसान होता रहेगा। तो मेरा ये सुझाव होगा कि बकरी पालन व्यवसाय को शुरू करने से पहले आपको बाड़ा जो आपको बनाना है, तो कच्चा बाड़ा बनाएं। दोस्तों, मैंने भी पहले शुरुआत में जब मैंने बकरी पालन शुरू किया था, मैं घास की तो नहीं कह सकता हूँ, ये चादर जो है उसकी बड़ा था मेरा, और मिट्टी की दीवारें थी। ये जो खंबे दिख रहे हैं, इसी का उन्हें बना रखा था बाड़ा। तो उससे मैंने अर्निंग करके पैसे कमा के फिर धीरे धीरे फिर ये बाड़े का निर्माण किया। ये जो बाड़ा है, जो मैंने जो इस बाड़े को निर्माण किया है, वो मेरे बकरी पालन से ही आया है पैसा। तो मेरा ये आपको यही सुझाव होगा कि बकरी पालन व्यवसाय को जब भी शुरू करो, तो आप सबसे पहले आप कच्चा बाड़ा बनाइए और उसके फिर बकरी पालन शुरू करिए। तो दूसरा स्टेप है, ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, बकरियों की खरीद। बकरी हमेशा अपने आसपास की इक्का दुक्का जो भी बकरियां मिले उससे ही खरीदें, लोकल की। उससे क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि उस माहौल में वो बकरियां ढली हुई होंगी और आपको बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और मोर्टेलिटी कम होगी। दूसरा, अगर आप बकरियां हम बाहर से लेके आते हो, जैसे मैं उत्तराखंड का हूँ, मैं राजस्थान वगैरह से लाऊं, तो वहाँ से वहाँ के वातावरण और यहाँ का वातावरण में बहुत अंतर है। पानी का बदलाव हो जाएगा और बकरियां तुरंत बीमार पड़ जाएंगी और कहीं ना कहीं मोर्टेलिटी होगी और मेरे को नुकसान होगा। हालांकि मेरे को तो पूरा आता है, मैं उसको रिकवर कर सकता हूँ, उसको ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, लेकिन जो नया बकरी पालक है नहीं कर पाएगा। तो मेरा यही सुझाव होगा, आप बकरियों को आसपास की बकरियां खरीदें, इक्का दुक्का जो घरों में रहती है उन बकरियों को खरीद के ही अपना बकरी पालन व्यवसाय शुरू करिए। और दूसरा, बकरियां हमेशा एडल्ट बकरियां लाएं, मतलब युवावस्था की बकरियां लाएं, जिससे आपको बेनिफिट 6 महीने में 6 साल 1.5 साल में आपको उसका अर्निंग शुरू हो जाएगी। कहीं आप बकरियां खरीद के लाए, छोटे बच्चे से आपने बकरी पालन व्यवसाय शुरू किया, तो साल भर लग जाएगा उनको गाभिन होने में। गाभिन होने के बाद वो 6 महीने बाद होगी, ब्याएंगी, और उसके 6-7 महीने के बाद बच्चे जो तैयार होंगे, उसके बाद आपको पैसे आप सेल आउट करोगे, बेचोगे, तब जाके आपको अर्निंग होगी। तो तब तक आपका 2.5-3 साल निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इतना समय निकलने के कारण कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेशन होके बाड़ा बंद करने की सोचने लग जाओगे। इसलिए मेरा यही सुझाव है कि बकरी अगर कभी भी लाए, बड़ी बकरियां लाएं, जवान लाएं, और बकरियों को खरीदते समय 2-3 चीज़ों को आप विशेष ध्यान दीजिए। बकरी के पिछले पैर मजबूत होने चाहिए, ये तगड़े होने चाहिए, और उनकी बकरियों की गादी जितनी बड़ी होगी उतना ही ठीक है। अगर कहीं थन देखोगे, थन मोटे हैं, दूध ज़्यादा होगा, गादी छोटी होगी, तो कभी आप कहीं ना कहीं उसमें बकरी में दूध कम होगा। इसलिए हमेशा बकरियों की गादी देख के ही बकरियों को खरीदे, गादी और पैर। दोस्तों, तीसरा स्टेप है अब खान पान। तीसरा बिंदु है खान पान। अब खान पान के लिए आप बकरियां खरीद लाए, बाड़ा बना लिया, बकरी खरीद लाए, तो आपने खान पान के चारे की व्यवस्था नहीं करेगी। मेरा यही सुझाव है, जब भी आप बकरी पालन व्यवसाय को शुरू करें, सबसे सर्वप्रथम आप हरे चारे, अगर आप चराए में ले जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर स्टॉल फीड में रख रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको हरे चारे की व्यवस्था करके रखनी होगी। जब आप बकरियां खरीदे तब तक आपका चारा तैयार हो चुका हो। इसलिए सबसे पहले आप चारे की व्यवस्था करिए, जिसमें नेपियर घास, मतलब आप अपने जो क्षेत्र में घास पाई जाती है उन्हीं चीज़ों की व्यवस्था करिए। अब मेरे यहाँ तो मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, मैं स्टॉल फीड में खिलाने के साथ मैं ग्रेजिंग में जंगल में ले जाता हूँ,
उससे मेरा कहीं ना कहीं खर्चे में कमी आती है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अगर आप बकरियां खरीद के लाएं, आप उनको सूखे चारे में भी रख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। उनको चोकर भी चाहिए, दाल की चुन्नी चाहिए, प्रोटीन के लिए दाल की चुन्नी या दाल का छिलका जिसे कहते हैं, चोकर के कार्बोहाइड्रेट के लिए मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन, तरह तरह की चीज़ें हैं। जितना आप गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, यही चीज़ है इसमें, जितना आप खिलाओगे उतना ही बकरियां अच्छी हेल्दी रहेगी। बकरी पालन में अगर आप अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हो तो आप हरे चारे की व्यवस्था जरूर करके रखें, और हरा चारा हमेशा बासी खिलाएं। जैसे आज काटा है तो कल खिलाएं, कल का काटा हुआ परसों खिलाएं। इसी तरह हरा एक दिन का बासी ही खिलाएं, जिससे इंट्रोटॉक्सिया नाम की बीमारी नहीं आती है। चौथा बिंदु है दोस्तों, बकरी पालन व्यवसाय शुरू करने से पहले आपको उसका पूर्ण रूप से प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। पूरा प्रशिक्षण जब तक आप नहीं लोगे, आपको प्रत्येक बीमारी की जानकारी नहीं होगी, तो आप कहीं ना कहीं नुकसान में चले जाओगे, क्योंकि आपने बाड़ा शुरू कर दिया, अच्छा खान पान दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो। अगर बकरियां बीमार हो गई तो आपके भले आपके आसपास वेटनरी डॉक्टर होंगे तो उनको बुलाओगे, उससे ट्रीटमेंट कर दिए जाएंगे। बकरियां बीमार होती रहती हैं। अगर आप इस तरह से वेटनरी डॉक्टर को बुलाते रहोगे तो आपका जेब से पैसा जाएगा। इसलिए मेरा यही सुझाव रहेगा कि सबसे पहले आप प्रशिक्षण लीजिए। बकरी पालन का पूर्ण रूप से प्रशिक्षण लेने के बाद ही इस व्यवसाय में उतरिए। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। आप ये समझ लीजिए, आप जब भी बाड़े का निर्माण, वो बकरी पालन व्यवसाय में आप जब भी उतरोगे तो आप अपने आप को उस बाड़े का डॉक्टर समझ के ही आप इस व्यवसाय में उतरिए। उससे अगर आप नहीं ये प्रशिक्षण लिए बगैरते हो तो आपको कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। बाड़ा बंद होने का कारण ये भी है। इसलिए मेरा यही सुझाव है कि अगर आप इस व्यवसाय में उतर रहे हो तो सबसे पहले प्रशिक्षण लीजिए, और प्रशिक्षण में प्रत्येक बिंदु को गौर से देखिए, और बकरी पालन में क्या क्या चीज़ें हैं उसको समझिए। उसके बाद बकरी पालन व्यवसाय को करिए। पांचवा बिंदु है दोस्तों, आप बकरी पालन में व्यवसाय में उतर चुके हैं, सब कुछ ले लिया, प्रशिक्षण ले लिया, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरों के भरोसे अगर बकरी पालन व्यवसाय करोगे तो फिर भी नुकसान होगा। इसलिए मेरा यही सुझाव है कि आप इस व्यवसाय में उतर गए हो तो आप दिन में कम से कम 1 या 2 बार अपना निरीक्षण जरूर करिए, प्रत्येक बकरियों को देखिए, क्योंकि बकरियां को व्यवसाय आप शुरू कर रहे हो, आप उससे फ़ायदा लेने वाले हो, तो जितनी केयर आप देखभाल आप करोगे, अगर आपने किसी आदमी को रखा है तो वो उतनी केयर देखभाल नहीं करेगा। तो और तीसरा, बकरियां आपसे जुड़ चुकी है, आपको पहचानती, इसलिए आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना आवश्यक है। अगर आप इस बकरियों से फ़ायदा लेना चाहते हो तो आपको बाड़े में प्रेजेंट रहना अनिवार्य है। कम से कम दिन में 1-2 बार आपको बकरी बाड़े में ज़रूर अपना घूमकर आना चाहिए। और साथ में दोस्तों, इस बकरी पालन व्यवसाय में वैक्सीनेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वैक्सीनेशन नहीं करोगे तो आपको नुकसान होगा। इसलिए बकरी पालन में वैक्सीनेशन का करना बहुत अनिवार्य है। और साथ में कृमिनाशक दवा, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा भी आप टाइम में उनको डिवॉर्मिंग करते रहिए, जिससे आपको अच्छा फ़ायदा होगा। बकरियां कमज़ोर नहीं होगी, जो भी आप उनको आहार दोगे तो उनको लगेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।